बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने शिकंजा कस दिया। महंगाई से निढाल कौम पर 170 अरब के नए टैक्सों का इतलाक। हुकूमत ने तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। अवाम पर 55 अरब का इजाफी बोझ लाद दिया। लग्जरी आइटम्स पर GST 17 से बढ़ाकर 25% करने का फैसला। खुदनी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स महंगे। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां और मेकअप का सामान भी महंगा। शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जबकि मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस पर भी टैक्स में इजाफा तजवीज़। सिगरेट भी महंगे हो गए। हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी ब्याह की पुरतइश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असाफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए, इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। नंबर 4, सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। वज़ीर खजाना ने मुश्किल फैसले सुनाने के बाद अवाम को दिलासा भी दिया कि मईशत जल्द मुस्तहकम होकर 4% की शरह से तरक्की करेगी। जनाब स्पीकर, कीमतों में इस्तेकाम हमारे मेजर से आएगा, लोगों की आमदन में इंशाल्लाह इजाफा होगा। इस दौरान हमारी GDP भी बेहतर होगी और दुनिया और हमें, लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर जो कुर्बानी देनी होगी, जो मेजर अडॉप्ट करने होंगे, वो हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीर आज़म खुद बचत करेंगे और काबीना अपने अखराजात कम करेगी। शुरू में मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता पैदावार में इजाफा होगा। ज़राअत, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबाजात में तरक्की के ज़रिए GDP ग्रोथ को अगले माली साल में 4% से इंशाल्लाह दोबारा तजावज़ करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ़िज़ाई टिकट्स पर एडवांस टैक्स लग गया है। लाहौर से जद्दा मदीना की टिकट में 28,000 रुपये तक का इजाफा। दुबई की टिकट 11,000 रुपये महंगी होगी। उम्रा भी महंगा हो गया है। लाहौर से जद्दा मदीना टिकट में 28,000 रुपये इजाफे के बाद टिकट 1,58,000 रुपये की हो गई। लाहौर से दुबई टिकट में 11,000 रुपये से जायद का इजाफा हो गया। लाहौर से दुबई एक तरफा कम अज कम किराया 88,000 से बढ़कर 99,000 रुपये तक जा पहुंचा। 7,000 रुपये से जायद इजाफे के बाद लाहौर से कराची दो तरफा किराया 34,000 से बढ़कर 41,000 रुपये तक पहुंच गया। लाहौर से इस्तांबुल किराए में 15,000 रुपये से जायद इजाफे के बाद एक तरफा किराया 1,88,000 रुपये हो गया। लाहौर से टोरंटो किराए में 35,000 रुपये से जायद इजाफे के बाद एक तरफा किराया 5,03,000 रुपये हो गया। घी और ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दर्जे दोम घी 18 रुपये इजाफे के बाद 580 रुपये का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आने वाले बीख्वार, डिब्बे वाला दूध, क्रीम और मक्खन की कीमत भी बढ़ गई। शहर के यूटिलिटी स्टोर अशिया ज़रूरियत से खाली पड़े हैं और ओपन मार्केट में महंगाई के सुनामी ने सफेद पोश तबके का जीना अजीरन कर दिया। उनके लिए ज़रूरियत जिंदगी पूरा करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर घी और ऑयल की बदतरीन किल्लत के बहरान ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी 18 रुपए बढ़कर 578 रुपए फी लीटर हो गया। आम आदमी तो पिसके रह गया जनाब। आम आदमी के साहब ऐसा हो गया कि उसको एक बकल का फाका कटना पड़ रहा है। इस तरह दर्जा दोम का घी 560 रुपए होलसेल और परचून में मनमाने नरखों पर फरोख्त हो रहा है, जबकि मारूफ कंपनी ने डिब्बे वाले दूध की कीमत 10 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। चीज और मिल्क क्रीम की कीमतें भी 10 से 20 रुपए बढ़ गयी। ये पीछे से जो इनकी अलसियाँ रुकी हुई हैं, वो बताते हैं इसकी वजह से घी के रेट बढ़ रहे हैं। अलसियाँ खुलेंगी तो गरीब आदमियों को रिलीफ मिलेगा। सर, घी ऑयल की कीमतें तो रुकने के नाम ही नहीं रही। घी ले लें, चावल ले लें, वॉशिंग पाउडर ले लें, शैम्पू ले लें, हर चीज़ रेट जो ना अप हो रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने आई PDM हुकूमत अगले 5 साल के लिए हुकूमत पक्की करने के चक्कर में पड़ गई और अवाम को महंगाई के सुनामी के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद अंजम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
हुकूमत डरी हुई है कि हम अवामी मैंडेट वाली हुकूमत ले आएंगे। इनकी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई का वीडियो लिंक खिताब, मिनी बजट पर हुकूमत को खूब सुनाई। खान साहब लाइव खिताब में घी और आटे की कीमत अरबों में बता गए। घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। 600 अरब केजी पहुंच गया। 600 अरब केजी पहुंच गया। 600 अरब जो घी है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हदायत के बावजूद इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए। जस्टिस तारिक सलीम शेख दरख्वास्त गुजार इमरान खान की जमानत पर समाअत कर रहे हैं। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, शहबाज गिल, उमर सरफराज चीमा कमरे अदालत में मौजूद। इमरान खान अदालत में पेश क्यों नहीं हो सकते? जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। इमरान खान को डॉक्टर्स ने चलने से मना किया है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इमरान खान को चलने का किसने कहा? जस्टिस तारिक सलीम शेख का मौक़िफ़। जबकि चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी के मसाइल हैं। वकील इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि सिक्योरिटी मैं दिलवा देता हूं। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील पर इजहार नाराजगी। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 फरवरी को प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जवाद हसन ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज पेश कर दी। फाजिल जज ने कहा कि आपको जल्दी क्या है, तौहीन अदालत ऐसे तो नहीं बनती, अदालत पर जोर ना डालें, आपने और दबाव डाला तो जुर्माना करूंगा, मैंने फैसला दिया है उसका मजाक ना बनाएं, अभी इंतजार करें, क्यों अवाम को गुमराह कर रहे हैं, आपने गुज़िश्ता रोज भी एक दरख्वास्त वापस ली थी। वकील ने कहा अदालत ने जल्दी शेड्यूल जारी करने का कहा था। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया अदालत ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का कहा था, अभी अपील फाइल नहीं हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास आज बुलवाया हुआ है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट आने तक समाअत मुलतवी कर दी। केस की मजीद समाअत 23 फरवरी को होगी। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इंतखाबात की तारीख न देने पर हम सदर मुमलिकत को गवर्नर पंजाब के खिलाफ खत लिख रहे हैं। सप्तान खान की मीडिया टॉक। असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर करके तौहीन अदालत का मुर्तकब हो रहा है। हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब को लेटर डायरेक्ट लिखने लगे हैं कि आप गवर्नर साहब के खिलाफ एक्शन लें, और गवर्नर साहब जो हैं ही इज ट्राइंग टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हाई कोर्ट के कल 3 घंटे की मीटिंग हुई है। इतना क्या इशू था? जब इलेक्शन कमीशन आपके पास, गवर्नर साहब 3 घंटे की आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें यू शुड हैव डिसाइडेड कि हमने किस तरफ जाना है। अब आज इलेक्शन कमीशन वाले मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग खेलना छोड़ दें, लोगों को अपना राइट दें। हमने असेंबलियां तहलील कर दी, इन्होंने कहा ये कर नहीं सकते, हमने असेंबलियां तहलील भी कर दी। अब आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, कोई उसके अंदर इबाम है ही नहीं। उसके बावजूद 31 दिन गुजर गए हैं पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, आज तक तारीख नहीं दी गई है। निगरान हुकूमत ने पंजाब के नए बनने वाले अजला में 500 से ज्यादा नई तायुनातियाँ और नई भर्तियाँ रोक दी। गुजरात डिवीजन और नए अजला में 549 अफसरान और अमले की तायुनातियाँ साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर की गई थी। निगरान हुकूमत ने साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर बनाए गए नए जिला में 500 से जायद नई तैनातियां फौरी तौर पर रोक दी। गुजरात डिवीजन और नए जिला में 549 अफसरान और अमले की तैनातियां साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर की गई थी। गुजरात डिवीजन और नए जिला में सिर्फ 42 अफसरान और अमले से सरकारी अमूर चलाए जाएंगे। जराये के मुताबिक गुजरात में अफसरान और अमले की 94 नई तैनातियां रोक दी गई हैं। जराये का कहना है कि वजीराबाद, तिलाकंग, मरी और कोट अद्दू में अफसरान और अमले की 310 सीटों पर तैनातियां रोकी गई हैं, जबकि नई बनने वाली तहसील कोजा, जलालपुर जट्टा, अलीपुर चट्टा में 103 नई तैनातियां रोकी गई हैं। दूसरी जानिब नए बनने वाले डिवीजन और इजला में नई भर्तियों का अमल भी रोक दिया गया है, जबकि मुताल्लिका इजला में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए शुरू की गई भर्तियों का अमल भी जारी रहेगा। एलसीज न खुलने से अद्वियात की दरामद बुरी तरह से मुतासर। जान बचाने वाली दवा हेपारीन की शदीद किल्लत। हार्ट अटैक, फालज के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए परेशानी। खून में क्लॉट बनने से रोकने के लिए हेपारीन इंतहाई मुअस्सर दवा है। सरकारी अस्पतालों के पास भी स्टॉक कम रह गया।
डॉलर की बेयकीनी के बायस एलसीज न खोलने से अद्वियात की दरामद संगीन मुतासिर हो रही है। इस संगीन सूरत हाल के बायस जान बचाने वाली दुआए हेपारिन की किल्लत शदीद पैदा हो गई है। हार्ट अटैक और फालिज के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हेपारिन इंजेक्शन नागुजीर है, लेकिन हेपारिन इंजेक्शन न मिलने से मरीजों की जिंदगियां खतरात से दोचार हो गई हैं। हेपारिन इंजेक्शन का सरकारी अस्पतालों में भी स्टॉक कम रह गया है, जिससे हालिया बहरान मजीद बढ़ने का खदशा है। ताहम हुकूमत की जानिब से हेपारिन इंजेक्शन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जा सके। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एंट्री फीस डबल कर दी। सिंगल फीस को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। डबल फीस 6,000 नहीं 12,000 रुपये देना होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के ख्वाहां डॉक्टर्स की एंट्री फीस में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 गुना इजाफा कर दिया। मार्च में होने वाले MD, MS और MDS प्रोग्राम की एंट्री टेस्ट के लिए 2 गुना फीस वसूल की गई है। MD, MS और MDS प्रोग्राम की फीस 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी गई है और लेट फीस 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है, जिसका इतलाक मार्च में होने वाले एंट्री टेस्ट से किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मुल्तान में भी एंट्री टेस्ट लाइनकाद करने से अखराजात बढ़ गए हैं, जिसके बायस इम्तिहानी फीस में इजाफा करना पड़ा है। LGA एवेन्यू 1 स्कीम की सुनी गई है। हुकाम ने 20 साल के बाद LGA एवेन्यू 1 के स्कीम प्लान पर नजरसानी कर दी। कमर्शियल प्लॉट्स का इजाफा, पेट्रोल पंप साइट समेत 95% कब्जे से महरूम अलाटियों के मसाइल हल कर लिए गए। नजरसानी शुदा स्कीम प्लान मंजूरी के बाद LGA ऑफिस कमर्शियल प्लॉट्स का इजाफा किया गया है। एवेन्यू 1 में 4 पेट्रोल पंप साइट्स की तख्लीक की गई है। एवेन्यू 1 में सैनमा साइट, कम्युनिटी सेंटर का भी इजाफा कर दिया गया है। ब्लॉक K और E में 95% कब्जे से महरूम अलाटियों के मसाइल हल कर लिए गए हैं। 6 पार्क और मसाजिद की बहाली का पूरा प्लान वज़ा किया गया है। एवेन्यू 1 की तारीख में पहली मरतबा मजाज अथॉरिटी ने स्कीम प्लान फाइनल करके साइन कर दिया है। नकल के रुझान को कम करने के लिए मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी सेंटर की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है। बोर्ड ने तमाम स्कूलों को इम्तिहानी सेंटर्स में CCTV कैमरे लगवाने की हिदायत कर दी। स्कूल सरबराहान CCTV कैमरों की कारकर्दगी को इम्तिहानात से कबल चेक करेंगे। लाहौर बोर्ड का कहना है कि CCTV कैमरों में कम से कम 1 माह का डेटा महफूज होना चाहिए। CCTV कैमरों की सहूलत मौजूद होने पर मुतल्लिका स्कूलों में इम्तिहानी सेंटर्स तश्कील दिए जाएंगे। CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला नकल के रुझान में इजाफे के बायस किया गया है। लाहौर बोर्ड हुकाम के मुताबिक फैसले से मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नकल की रोकथाम मुमकिन हो पाएगी। नकल में मुलविस निगरान अमले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेस्को वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम निजकारी के फैसले के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रीडिंग सेक्शन को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी, जिस पर कंपनी मुलाजमीन ने यूनियन की कॉल पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज की क़यादत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कंपनियों की निजकारी का फैसला वापस ले, वरना मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। कोई फैसला किया कि ना गलबात बनी तो क्या इस्लामाबाद जाओगे? अब ये निजकारी नू नाकाम करोगे, पार्टी नू बुलाओगे? एहतजाज की वजह से लेस्को के तमाम दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की गई। सिर्फ बिजली की बहाली का अमला ड्यूटी अंजाम देता रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बिजली चोरी की शरह ज्यादा होने पर फीडर्स को आउटसोर्स करने की मंजूरी दी, जिस पर यूनियन सरापा एहतजाज है। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। पोलियो कैंपेन में संगीन गफलत के इंकशाफात। DC लाहौर ने 19 पोलियो वर्कर्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। पोलियो मुहिम में वर्कर्स की जानिब से संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। DC को पेश की गई कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का जाली डाटा का इंदराज किया गया। मिस्ड केसेस को कवर न करने के भी केसेस सामने आए हैं। वाल्डन के UCMO फरहद हुसैन जरार और एरिया इंचार्ज इकरा को शो कास्ट नोटिस जारी किया गया है। UC 94 के UCMOs अकबर, वसीम, एरिया इंचार्ज मुदस्सिर वसीम को शो कास्ट नोटिस जारी हुआ है, जबकि दीगर पोलियो वर्कर्स में अल्लाह रखा, रोहेल, सलमान भट्ट, नदीम, खबीब सलीम, अब्दुल्ला खान, हमजा, मूसा हसन, रुस्तम खान शामिल हैं। शाहीन को असर, इरम बीबी, मोहम्मद आरिफ को भी शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास शहर खमोशां अथॉरिटी के अमूर का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नादार अफराद के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में 10,000 रुपये चार्जेस खत्म कर दिए।
वज़ीर आला में मुनक़दा इजलास में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी इत्तलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर, डीजी शहर खामोश अथॉरिटी, DGPR और दीगर हुकाम ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को सफाई, तजावुजात के खात्मे और सर्वे का हुक्म दिया, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में मॉडल कब्रिस्तान फौरी तौर पर फंक्शनल करने का भी फैसला किया गया। कानानू, आहलू, रायवन रोड और रसूए असल के मॉडल कब्रिस्तान प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने हदायत दी हैं कि कानानू रोड में 825 किनाल, आहलू काछा रोड पर 98 किनाल, रायवन रोड पर 127 और सुए असल में 276 किनाल पर मॉडल कब्रिस्तान मुकम्मल किए जाएं। मॉडल कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, जनाजगाह और वजू खाना की तमीर फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान शीज़ा फातिमा ख्वाजा, मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफ़र खान मंदोखेल और मियाँ वाली से साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जबकि मॉडल टाउन में मुआवने ख़ुसूसी शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को नौजवानों के हवाले से किए गए तमाम इक़दाम से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्का PP 153 का दौरा गुजरपुरा जामे मस्जिद ताजदार मदीना में दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत की। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्का PP 153 गुजरपुरा की जामे मस्जिद ताजदार मदीना में दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत की, जिसमें दस्तारबंदी में ख्वाजा इमरान नज़ीर ने दीगर शुरका के हमरा असनाद भी तकसीम की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि दुनियावी मामलात के साथ दीनी तालीमात का फ़रोग भी बहुत ज़रूरी है। इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ लाहौर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का अमल जारी रहा। शहर में 2 रोज़ के दौरान 8,44,762 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी रही। DC लाहौर राफिया हैदर का ग्रीन टाउन का दौरा, इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लिया। पोलियो वर्कर्स से माइक्रो प्लान, टेली शीट, डोर मार्किंग और फिंगर मार्किंग के मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाने की तफसीलात लीं। DC लाहौर ने कहा कि पोलियो वर्कर्स जहाज समझते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अवाम मुहिम में ताउन की अपील है। मैक्सिमम एफर्ट पुट इन करें ताकि ये जो एक जहाज है और इसमें हमारे ऑब्वियसली छोटे बच्चे जो हैं उनके मुस्तकबिल का सवाल है, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी जहाँ पे इनएफिशिएंसी नजर आएगी। राफिया हैदर का कहना था कि शहर में 2 रोज में 8,44,700 से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स, DDOs और हेल्थ टीमें मुहिम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। एक्सपो सेंटर में पाक फार्मा एंड हेल्थ के नुमाइश का आगाज हो गया है। 100 से ज्यादा कंपनीज ने अपनी मसनूआत और टेक्नोलॉजी नुमाइश के लिए पेश की। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ताउन से एक्सपो सेंटर में पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर नुमाइश शुरू हो गई। एथोपिया के सफीर HE जमाल बेकर, आजादी कौंसिल जनरल इब्राहिम तवाब ने इफ्तिताह किया। CEO शाजो ग्रुप मियां असद शजाउर रहमान, ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर प्राइम इवेंट मैनेजमेंट कामरान अब्बासी भी हमरा थे। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर कामरान अब्बासी ने मेहमान खुसूसी को नुमाइश में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा कराया। कामरान अब्बासी ने बताया 100 से ज्यादा कंपनियों की जानिब से मसनूआत और टेक्नोलॉजी के 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये हम गुज़िश्ता 6 साल से यहाँ मुसलसल इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 हॉल में एग्जीबिशन हो रही है जो 15 और 16 फरवरी दोनों दिन जारी रहेगी। इसमें 300 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं और 100 से ज़्यादा एग्जीबिटर हैं, जिसमें फॉरेन कंपनीज, चाइना, ताइवान, तुर्की वगैरह के। एथोपिया के सफीर ने पाकिस्तानी मसनूआत, खुसूसन अदवायात और आलात की तारीफ की और मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। What I have seen since I came here was very amazing. It shows where Pakistan is. Pakistan today, it is one of the biggest, 5th largest population in the globe, one of the best peace contributing countries in the world. So this industry, especially maintaining, creating a healthy society is a critical issue for any government. 2 रोजा नुमाइश का एहतमाम प्राइम इवेंट मैनेजमेंट की जानिब से किया गया, जो जुमेरात तक जारी रहेगी। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चौबुर्जी एग्लेट्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चौबुर्जी एग्लेट्स क्रिकेट अकेडमी ने इफ्तिदाही मैच में कश्मीर वॉरियर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। कश्मीर वॉरियर्स ने चौबुर्जी एग्लेट्स की दावत पे इत्तेफाक LRCA ग्राउंड पर पहले खेलते हुए 5 विकेट्स के नुकसान पर 164 रन बनाए। मोहम्मद यासिर 43, मोहम्मद इमरान 39, शान काज़मी 27 और शमरेज़ खान 23 रन बनाकर नुमाया रहे।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।